आए हैं और एवरग्रीन के भी एक अतिरिक्त प्लेयर अभी तक आए नहीं हैं। अच्छा शॉट यहाँ पे लगाते हुए और लगभग आधा दर्जन रन। काफी अच्छा कमबैक कप्तान बाबू। कुछ अतरंगी अंदाज है इनका और जो बेस्ट शॉट है रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, बीट हुए बल्लेबाज। इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। आज के हमारे दोनों ही मुख्य निर्णायक। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, चूके बल्लेबाज। लगातार अच्छी गेंदबाजी कप्तान बाबू। भाई ब्लैक कलर कौन सा कलर का है? हल्की सी अपील, इस ओ रिव्यू लिया है कप्तान ने। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, नकारा अंपायर ने और नॉट आउट थे, नॉट आउट रहेंगे। काफी अच्छा ओवर घटा कप्तान स्वयं बाबू। पहली ओवर की समाप्ति पे टीम ब्लैक लायंस का स्कोर जा पहुंचे 8 रन बिना कोई नुकसान के। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आया है रमजान। स्वागत किया है छक्के के साथ और आधा दर्जन रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी।
अपील तो किया है और डिसीजन दोनों ही मुख्य निर्णायक चर्चा करेंगे इसमें। जी हाँ, अंपायर ने रिव्यू लिया है कैच को कि सेफ। कैच ड्रॉप है या नहीं? जी हाँ, थर्ड अंपायर की तरह रुख किया है। डिसीजन पेंडिंग।
के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं मुख्य निर्णायक के रूप में, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके बगैर यह मैच अधूरा ही है, क्योंकि सारे डिसीजन उन्हें लेने होते हैं। एक और डॉट बॉल, रमजान वापसी करते हुए सम्मान दिया अंतिम बॉल पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान पे। टीम ब्लैक लायंस के अतिरिक्त प्लेयर अभी तक कमेंट्री बॉक्स पे रिपोर्ट नहीं करें। ये फाइनल एंड लास्ट कॉल है उनके लिए। बॉलर कौन है? अगेन बाबू है ना? बैठो ना बे। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए कप्तान बाबू। क्षेत्र रक्षण में बदलाव करते हुए टीम स्पिरिट देखने को मिली। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एवरग्रीन के कप्तान बाबू। मैच का आंखों देखा हाल। टॉस जीताना एवरग्रीन ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था और आमंत्रित किया था ब्लैक लायन की टीम को। इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा अंपायर जैनिस के द्वारा। धीमी गति से डाला हुआ गेंद। काफी अच्छा मिश्रण लेकर आ रहे हैं कप्तान। जानते हैं कि उनका यह 2 ओवर कितना महत्वपूर्ण होगा अपनी टीम को कम स्कोर पे, अगली टीम को कम स्कोर बनाने में। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन दिशा से भटके और वाइड बॉल का इशारा। जैनिस आज के हमारे दोनों ही मुख्य निर्णायक मिस्टर जैनिस एंड मिस्टर सैलिस। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले से अच्छा संपर्क नहीं और अंपायर का फैसला शॉर्ट रन। फिर एक वाइट आया। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, बीट हुए बल्लेबाज। आज उसका स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन गया है इस बल्लेबाज का।
तोहफे के रूप में दिया था, कबूल नहीं किया बल्लेबाज ने और दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा एक बार फिर से अतिरिक्त रनों में वृद्धि। अच्छा प्रयास, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी कप्तान बाबू। इस बार उठाकर मार दिया है, फील्डर है बॉल के नीचे और ये विकेट का पतन होता हुआ। काफी देर से प्रयास कर रहे थे अभिजीत, जाना होगा पवेलियन की ओर। काफी अच्छी गेंदबाजी कप्तान, ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए। ब्लैक लायंस का पहला विकेट गिरता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात ब्लैक लायन 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो, और कैमरा में आप इस वक्त देख पा रहे हैं एक खूबसूरत सा चांद स्ट्रीमीफाई की लाइव पेशकश। एचडी पिक्चर क्वालिटी क्या होती है उसका नज़ारा देखने को अगर आपका दिल करता है तो फिर लोकेश अग्रवाल जी, रजत रंगलानी जी की पेशकश देखिए यूट्यूब पर। वो खूबसूरत चांद को कैप्चर किया है जैसे ये खूबसूरत मैच को कैप्चर कर रहे हैं। क्या 3 गजब ओवर का तकनीक। बहुत बढ़िया शॉट, हार्दिक शुक्ला ने हार्दिक स्वागत किया है गेंदबाज हेमू का। लंबा प्रहार किया है, 6 रनों में और वृद्धि। टीम का स्कोर जा पहुंचा 33 रन। और एक और लंबा शॉट मारने का प्रयास था और चूंकि आउट हुए, कीपर ने काफी अच्छा काम किया। जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर, काफी अच्छा खेल रहे थे बल्लेबाज हार्दिक शुक्ला। आउट हुए बल्लेबाज हार्दिक का स्थान लेने आए हैं ब्लैक लायंस के उप कप्तान वसीम। पहली गेंद पर बैकफुट पर तो गए थे, लेकिन बैकफुट पर आप जाएंगे और शॉट्स लगेंगे नहीं तो सिर्फ 1 रन मिलेगा। लेकिन अंपायर का जो ये संकेत है वो बता रहा है कि ये 1 रन भी आपके लिए शून्य के भांति है। शैलेश के साथ जैनिश पार्टनरशिप में अंपायरिंग की एक कला आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। चौथा ओवर प्रगति पर तो है लेकिन विकेट्स की तलाश दूर करी है गेंदबाज ने। हिमालयन चंकी शॉट मारना चाहते थे बड़ा, लेकिन सही तरीके से कनेक्टिविटी हुई नहीं। शॉट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद हैं। जिस टीमों ने फील्डिंग का स्तर अच्छा दिखाया है लगभग 60% वो टीमें ने मैच में जीत हासिल करी है। ये सूत्र है। आप कितनी भी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर लीजिए, अगर आपकी फील्डिंग पुख्ता है, मजबूत है, तो फिर आपके इरादों में जान देखने को मिल सकती है।
बहुत अच्छी गेंदबाजी, तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और वसीम स्ट्राइक पर तो थे लेकिन वसीम को समझ आई नहीं ये गेंद। 4 ओवर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर ब्लैक लॉयंस। चेतन गेंदबाजी कमान पर और पहली गेंद आश्चर्यजनक तरीके से गेंदबाज ने देखा था लेकिन फैसला आपके पक्ष में सुनाया अंपायर ने। और लीजिए अब रिव्यू ले लिया है अंपायर ने। यस, इट्स अ रिव्यू, चेक किया जाएगा कि ये वाइड बॉल है या फिर लीगल डिलीवरी। लीगल डिलीवरी करार दिया है इस गेंद को। अगर बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया है तो फिर रिव्यू उन्होंने लूज किया है। दोनों टीम ने रिव्यू अपने खो चुके हैं। अब आप अंपायर का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अगर अंपायर के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर देखिए फिर डिसीजन आपके पक्ष से विपक्ष में कैसा जाएगा। 5वां ओवर चल रहा है, रन्स अभी सिर्फ 35 लगे हैं। और लीजिए ये गर्दा उड़ाया है छक्के के साथ बैट्समैन ने, हिमालयन चंकी। इसका यार यहां पर शॉट तारा मंडल की ओर गेंद को ढकेला है और यहां पर बैटिंग अच्छी करने लगे हैं। 41 हो चुका है लेकिन 80-85 तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये ग्राउंड के जो डायमेंशन है काफी ज्यादा छोटे हैं। और एक और उसी शॉट को रेप्लिकेट किया था खिलाड़ी गेंद के नीचे, हिमालयन चंकी मैदान से बाहर। व्हाट अ स्टनिंग कैच, लगा नहीं था लेकिन हमारे अगर मगर से फर्क नहीं पड़ता उस फील्डर को, उसकी कैच में जान थी। नोहर ने कैच की यहां पर मुहर लगाई है। हिमालयन चंकी वापस। मैच की गति को बनाकर चलेंगे। 6 ओवर 25 मिनट में आपको फेंकने हैं और आप अभी ठीक ठाक मात्रा में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में तो क्या गेंदबाजी हुई है चेतन बंजारे।
टीम इनके सहारे अच्छी खासी वापसी करती हुई, और चेतन की गेंदबाजी है, इन्होंने देखो लेंथ को अपना हथियार बनाया। ये जिस लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं वो लेंथ होती है गेंद अनसर्टेनिटी वाली, और ये मंजिल तक पहुंचने के प्रयास में हल्का सा लाइन भटके। वाइड बॉल का सिग्नल देने में कतई परेशानी हुई नहीं जैनिश भाई को। 5 गेंदों पे 7 रन, 1 विकेट चटका चुके हैं। एक और गेंद ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड। गेंद की लेंथ अच्छी है लेकिन लाइन लगातार भटक रहे हैं। अब वो लोअर में पड़ी हो गेंद या बल्ले में, आपके रिव्यू खो चुके हैं। आपको सिर्फ सम्मान देना पड़ेगा अंपायर जो फैसला देंगे। फुल टॉस गेंद फुल थ्रोटल में खेला गया शॉट, दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ 5 ओवर पूरे, 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी खोई हुई है तो फिर वो फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद, आसान कैच। इस प्रकार की गेंद को देव महानंद महान तरीके से शॉट मारना चाहते थे बाहर की ओर, लेकिन निचले हिस्से में लगी, और इनफैक्ट ये वसीम है जो वापस जा रहे हैं। महानंद तो इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, अपनी स्ट्राइक में आने वाली बारी का। ये घातक गेंदबाज है लेकिन आज बल्लेबाजी घातक करनी पड़ेगी। शिवम बहुत अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं और रन्स बोर्ड पर लगे हैं 5.1 गेंद पर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अच्छे ऑलराउंडर भी, बैटिंग भी बहुत अच्छी है इनकी। मैंने देखा है कई मैचों में मैच का रुख बदलते हुए, और हारता हुआ मैच जीतने की क्षमता रखता है ये बल्लेबाज। लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। देखिए ऑलराउंडर की श्रेणी होती है, बैटिंग ऑलराउंडर कहलाता है या कुछ कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। फुल टॉस गेंद, और गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने कहा कि इनकी बैटिंग के आप प्रशंसक रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग जरूर करते हैं, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा सा परेशान नजर आए थे बल्लेबाजी से। जी, आपकी बातों से एक बार फिर से सहमत हूँ, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन ये बैट्समैन जो है ये वापस जाएंगे, प्रॉपर बैट्समैन की तरह बैटिंग करने आए थे, लेकिन गेंदबाज की आज जो श्रेणी है बदल चुकी है। लगातार विकेट्स गिरने लगे हैं और 5 विकेट गिर चुके हैं 50 रनों के योग पर। पहली गेंद पॉइंट क्षेत्र में कट करना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से गेंद जिस दिशा में वो मारना चाह रहे थे, जिस जगह पे वो बॉल को कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो लगी नहीं थी, लेकिन छोर बदलने का मौका मिला है।
और यहाँ पर गेंद फिर से झोली के करीब थी, और वो जो झोली थी जिसे कहा जाता है बकेट हैंड, जहां पर गेंद जाती है तो बल्लेबाज को वापस जाना होता है। सुभाष स्टेडियम चौथा दिन का आज 5वां मुकाबला आप सभी देख पा रहे हैं। 20 अप्रैल को खेला जाएगा फाइनल, लेकिन कल शहर में जश्न का, देश में जश्न का माहौल रहेगा। और इस माहौल को अभी से यहां पर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है बल्लेबाज ने। दीपक निषाद ऑन फायर। बहुत अच्छा शॉट था। 6 ओवर में 58 हो चुके हैं और पेनल्टी इस वक्त लगाई जाएगी गेंदबाजी टीम को, क्योंकि वो समय से धीरे चल रहे हैं। रिंग के अंदर एक खिलाड़ी आपके आ जाएंगे। आप तय सीमा से 2 से 2.5 मिनट लेट चल रहे थे, इसीलिए पेनल्टी लगी है। लेकिन गेंदबाज आए हैं और अपनी गेंदबाजी का कला यहां पर दिखाने की कोशिश थी। डायरेक्ट हिट अगर लगती तो डेफिनेटली रन आउट हो जाते, और शॉर्ट रन संकेत आता हुआ। रमजान आए हैं गेंदबाजी का मान पर। अक्सर मैदान के ऊपर रहते हैं, लेकिन आज धरती पर गेंदबाजी, और आज ये गेंदबाजी करेंगे और उनके संस्थापक लोकेश अग्रवाल जी उनके मोमेंट्स को कैप्चर करेंगे। क्या बेहतरीन पल होगा, जिनसे वो सीखे हैं आज वो उन्हीं को कैप्चर करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। और प्रशंसा यहां पर करनी होगी जिस प्रकार का ये गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे हैं। 3 गेंदों पर 3 अच्छी गेंदें। पारी का 7वां ओवर चल रहा है और आप 3 गेंद अगर डॉट बॉल खेलते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि आपने अग्नि में अपना हाथ डाल दिया है और आप कह रहे हैं कि ये आपको जलन ना दे। और ये चौथी गेंद विकेट देकर गई है। एड सॉल्ट टू द वुंड, एड सॉल्ट टू द इंजरी, वैसा काम होता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे, फिर उसके बाद रमजान ने कहा कि चलिए परिवर्तन करते हैं अपने दृष्टिकोण में, अपनी गेंदबाजी की शैली में, और वैसे ही जैसे ही शैली बदले हैं, 4 गेंद 4 डॉट विकेट के साथ। एक और विकेट। अब तो गिलिया डंडे सभी कुछ रैटल होने लगे हैं, गिरने लगे हैं, और अचानक से रमजान के प्रशंसक उनकी गेंदबाजी के इस वक्त फैन बन चुके हैं। सिर्फ 58 लगे हैं। इस 58 के टारगेट में मुझे लगता है फाइट होगी नहीं। 7 गेंद बची है आपके पास। 7 गेंदों पे अगर आप 20 रन जोड़ लेते हैं, ये बोलना कितना आसान है। अभी सिर्फ 58 लगे हैं। 15 रन भी अगर बन जाते हैं तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा, बट दिस इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके हैं। ऊपर उठी है गेंद, और उठने के साथ साथ विकेट भी देकर जाएगी, और हैट्रिक यहां पर छिटकाया है रमजान ने। हमसे काफी दूर है इस वक्त लोकेश अग्रवाल जी, लेकिन मुझे लगता है कि इस हैट्रिक पर, और देखिए कितने दिलेर है, बात पहले से सुनी थी और यहां पर इशारों में 1100 के संकेत दिए हैं इस हैट्रिक विकेट लेने पर। रमजान को 1100 रुपए का पुरस्कार उनके आदरणीय, उनके चहीते लोकेश अग्रवाल जी, रजत रंगलानी जी की ओर से।
मजे की बात इस ओवर में सिर्फ डॉट बॉल देखने को मिली। 0 रन मेडन ओवर 3 विकेट के साथ। एक ही जिंदगी है और एक जिंदगी को कैसे जिया जाता है अच्छाइयों के साथ, इस ओवर में रमजान ने बताया। 2 ओवर में 1 मेडन, 14 रन, 3 विकेट और 6 गेंदों का खेल। शिवम स्ट्राइक पर हैं, लेकिन शिवम को स्ट्राइक करना पड़ेगा क्योंकि अब तक रनों की हड़ताल देखने को मिली है और अगर आप इस हड़ताल को खत्म करना चाहते हैं तो रन्स बनाने पड़ेंगे आपको। बड़ा शॉट, चाबुक शॉट, 6 रन। एक और तेज बल्ला घुमा था। मुझे लगता है 2 रन तो जरूर चुराने चाहिए यहां पर, ऐसे काम बनेगा नहीं सिंगल से। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। नाम भाई है या फिर भाईगिरी वाला यहाँ पर खेल दिखाने वाले, क्योंकि भाई नाम से ये क्रिकेटर्स पर आया है इनका संकेत। 65 रन और ये शॉट तो अच्छा है लेकिन रमजान पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक। सिंगल चुराकर स्ट्राइक दिया है शिवम को। 66 रन लगे हैं, अंतिम गेंद आनी बाकी। नो बॉल का इशारा आ चुका है। गेंद हवे में जरूर है लेकिन 2 रन चुराने की कोशिश करेंगे एंड एग्जैक्टली दे हैव रन 2 इन दिस पर्टिकुलर डिलीवरी एंड इट इज अ नो बॉल। अंपायर से आप अगर एक कदम आगे जाना चाहते हैं तो आपको या तो नियम पता होना चाहिए या तो फिर आपको समीकरण पता होना चाहिए। अंपायर आपको इस वक्त सख्त निगाहों से देख रहे हैं और बच नहीं पाएंगे जैनिश की सटीक, शैलेश की सटीक अंपायरिंग से। फिलहाल इस नो बॉल पर आपने ज्यादा बड़ा काम किया नहीं है, सिर्फ सिंगल आपने चुराया है और लक्ष्य होगा 71 रनों का 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 मिनट का ब्रेक, लौटेंगे दूसरी पारी की ओर। एवरग्रीन जीत के लिए बनाने होंगे 71 रन। एवरग्रीन कैप्टन बॉल चूज करने के लिए प्लीज आ जाइए।
आज मैदान के अंदर जल्द से जल्द रुक करेंगे। अंपायर्स मैच को जल्द से जल्द कराने का कष्ट करेंगे। इसके बाद एक और मैच खेले जाने हैं। कैसे खाली होगी सुबह? मैं जा रहा हूँ इधर से, गायब होते जा रहे बॉल। इधर रख दे, तो इधर रख दे, कहीं पे भी रख दे देना, मैं बैठा हो गया ना, अब तो मतलब ही नहीं, खाली हो गया ना। अब तो एक ही 8 ओवर में 71 रनों का लक्ष्य है शिवम गेंदबाजी का मान पर और दोनों सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद फ्लिक कर दिया, लेग साइड की दिशा में खिलाड़ी हैं। कल तमाम देशवासी राम नवमी का शुभ धार्मिक पर्व मनाते नजर आएंगे, इसीलिए आप सभी को यहीं से कमेटी मेंबर की ओर से, विक्ट्री कप की ओर से रामनवमी की ढेर सारी अभी से अग्रिम बधाइयां। और ये बधाइयां यहां पर मिली है विकेट के रूप में। शिवम ने क्लीन बोल्ड किया है। रन्स जरूर बने हैं 70, लेकिन 70 बहुत होते हैं, ये जता रहे हैं शिवम। दो गेंदों पर 1 रन 1 विकेट। प्लेट बैक सम्मान के साथ खेला गया शॉट। जानते हैं कि रन 71 चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा सम्मान देने के चक्कर में आपका आत्मसम्मान फीका पड़ जाए। कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा और इस छोटे फॉर्मेट में 70 रन बहुत कम माने जाते हैं। रिवर्स खेलने के लिए आप मुड़े थे, लेकिन शिवम आपको मोड़ने दे, शॉट मारने दे, तब बात बनेगी। ये तेज गति के गेंदबाज है, इनके पास चतुराई है, तो आपकी बल्लेबाजी में वो गहराई होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो अफेयर होगा, ये वन साइडेड अफेयर होगा, जो गेंदबाजी टीम के पक्ष में जाएगा। 4 गेंदों पर सटीक ठिकानों में गेंदबाजी होती हुई। बास्केटबॉल कोर्ट में आप ना खेल जो चल रहा है वो खेलना बंद कर दीजिए, अलाउड है नहीं बास्केटबॉल कोर्ट में खेलना। और ये शॉट अच्छा है, ये बहुत बढ़िया शॉट है। 6 रनों का संकेत भी आ चुका है और इस 6 रनों के साथ सफर ए उड़ान पूरा किया है एवरग्रीन की टीम ने। ये
उड़ान थी, फ्लैट बैटेड शॉट था। और एक और चांस बना है, लेकिन यहां पर गेंद नो मैन्स लैंड पर गिरती हुई। आईपीएल भी अपनी करवटें बदल रहा है। जो टीम हारने लगी थी वो टीम जीतने लगी है। क्या विक्ट्री कप में भी वैसा देखने को मिलेगा कि जो टीम शुरुआती मैच हारी थी वो अपने अगले मैच जीत जाए, जैसे कि टीम शौर्य जिनका अगला मुकाबला है। पहला मैच ज़रूर उनकी टीम हारे। अब गेंदबाज आए हैं, वन ऑफ माय फेवरेट। ऐसा उनके टीम के कप्तान कह रहे होंगे कि अगर आज रमीज चल गए तो फिर रमीज को आज रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। टीम आरडीएक्स के कैप्टन हाशिम भाई टॉस के लिए आ जाइए। शौर्य के कैप्टन आ चुके हैं। निवेदन है, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि पहला मैच जीते हैं और दूसरे मैच का टॉस भी जीतेंगे। टॉस का बॉस बनने के लिए दोनों कैप्टन पहुंचने वाले हैं। रमीज की पहली गेंद ऑन ट्रैक, ऑन मनी। और इसी प्रकार के शॉट से आप न सिर्फ दिल जीतने वाले हैं, आप मैच को जीतने के लिए भी रन्स बना रहे हैं। बहुत अच्छा नजर आता है जब एक बल्लेबाज कवर्स के दरमियान ऊपर उठा के शॉट खेलता है। ये शॉट आसान होता नहीं है, लेकिन क्रिकेट का जो अगर खुमार है आपके अंदर तो फिर आप ये शॉट आसानी से लगा सकते हैं। वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं और रमीज को विकेट चटकाना पड़ेगा। अगर शिवम और रमीज की गेंदबाजी में प्रहार ज़्यादा लग गया, विकेट्स नहीं गिरा, तो फिर ब्लैक लॉयंस के लिए ये जो मैच है ये मुश्किल हो जाएगा। और मैच बनाए जाते हैं शुरुआती 4 ओवर में। 9-11 का हमला आज हुआ है। रॉयल बिल्डकॉन के ऊपर 9-11 का हमला हुआ था। 9 रनों पर 11 विकेट गिरे थे। आज एक अनचाहा आंकड़ा उनके नाम जुड़ा है और अनचाही गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज माना चाहते हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन विकेट कॉलम अभी भी ड्राई है और कल है ड्राई डे। और ये शॉट है, गगनचुंबी प्रहार, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट रमीज को। सिर्फ कप्तान समझाइश देने के लिए जा रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों को उन्होंने कहा है कि अपने फील्ड पोजीशन पर चले जाइए। 25 मिनट 6 ओवर में फेंकना है। नया बल्लेबाज, 20 सेकंड का बस वक्त है आपके पास और आपके 7 सेकंड बचे हैं। 7, 6, 5, 4 एंड हियर यू एंटर द फील्ड। 4 सेकंड से आप बच गए। नेक्स्ट बैट्समैन तैयार रहिए। कभी भी आपके कप्तान आपको बिना पैड के, बिना हेलमेट के इस वक्त इस हल्की बॉल में बैटिंग करने के लिए भेज सकते हैं। और ये पलट कर खेला गया शॉट, पलट कर सीधा शॉट खेला है। पिछले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था इस बल्लेबाज ने, लेकिन आज ये तकलीफ देने आए हैं, ये चोट देने आए हैं। और मोहम्मद जोहार पहली गेंद पर इन्होंने
6 रनों के साथ गुंजेमान किया है अपनी पारी का। नौ रनों पर एक टीम ऑल आउट हुई, जिसमें से 5 रन वाइड में मिले थे। मतलब 12 बल्लेबाजों में से सिर्फ चुनिंदा बल्लेबाज होंगे जो एक आध रन बना पाए होंगे। मतलब ये मैच देखिए कितना ऐतिहासिक है। ये सुनहरे पन्नों में तो दर्ज हुआ है, लेकिन इसकी स्याही मिटाना चाहेगी रॉयल बिल्डकॉन की टीम। एक बात तो पक्की है, जख्मी शेर जब वार करता है तो बहुत प्रबल अंदाज में वार करता है। अगले मैच में रॉयल बिल्डकॉन का मुकाबला जिस टीम के साथ होने वाला है, सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये भूखे शेर जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 ओवर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है और बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल चल रहा है। 1.1 ओवर 8 रन देकर 1 विकेट चटकाए हैं शिवम ने, लेकिन शिवम को मुझे लग रहा है 1-2 विकेट और लेना पड़ेगा। फील्डिंग पोजीशन देखिए, कीपर के साथ साथ 3 खिलाड़ी रिंग के पीछे, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी रिंग के अंदर और बाकी सभी खिलाड़ी रिंग के बाहर। और वाइड बॉल देने के लिए अपनी सटीक जगह पर जेनिश donning the umpiring duties along with Shailesh, and both have ample amount of experience in the form of umpiring. 35 गेंदों में 51 बनाने हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो एवरग्रीन 70-30 के अनुपात से आगे है और इसीलिए वक्त लिया जा सकता है, वक्त जाया किया जा सकता है। मोहम्मद जोहार और एनी के पास इस वक्त समय लेने का वक्त है। They can take their time to reach this total because the total is not that much large that they need to hit every delivery towards the boundary line. And this time the fielder was placed towards the short. Fine leg reason, it was a direct hit. It would have been a run out chance if it was a direct hit. When I added the word if, that indicates that there is a certainty. और यहाँ पर गेंद लगी नहीं, अगर लगती तो होता, और अगर और मगर का खेल अगर होता तो फिर काफ़ी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती। सटीक खेल इस वक्त खेला जा रहा है एवरग्रीन की ओर से। आरडीएक्स के जितने भी विस्फोटक खिलाड़ी हैं वो अपने डगआउट पर आ जाइए अतिशीघ्र, नहीं तो हाशिम भाई आपका जो हश्र करेंगे आप भुलाए ना भूल पाएंगे। पटकी हुई गेंद थी, खेला गया शॉट अलोंग द कारपेट और मिडफील्ड के रूप में मिलेंगे 4 इंपॉर्टेंट रन्स। और आवाज आने लगी है, संकेत आने लगे हैं कि आज आप खेलने का यहाँ पर प्रयास कीजिए, ज़्यादा शॉट मारने के लिए मत जाइए, डटे रहिए, फॉर्म को रिगेन कीजिए। और एक बड़ा शॉट, तस्वीर पिक्चर को साफ कर दिया है कि अगर मिडिल में पड़ेगी तो फिर मैदान के बाहर जाने के यहाँ पर संकेत मिलेंगे। क्या बैटिंग हो रही है,
रन रेट के लिए खेला जा रहा है ये मैच। एवरग्रीन अपना रन रेट चुस्त करना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, इसीलिए तेज गति से रन्स बना रहे हैं। फ्लिक कर दिया है गेंद को, ट्रेवल करती हुई 4 रनों के लिए। आउटफील्ड के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जानते हैं कहां कहां पर फील्डर्स प्लेस किए गए हैं और इसी वजह से गेंद लगातार अलग अलग ठिकानों में ट्रेवल कर रही है, रन्स आ रहे हैं। इस गेंदों पे 36 रनों की जरूरत है, 35 लग चुके हैं बोर्ड पर 3 ओवर में। इसके बाद आज का दिन का लास्ट मैच खेला जाएगा। शौर्य के सामने होगी आरडीएक्स की टीम। 30 गेंदों में 36 और ये मैच जिस गति से आगे चल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मैच 10 मिनट से 15 मिनट के अंतराल में खत्म कर देंगे ये दोनों बल्लेबाज। और अगर इस संभावनाओं को आप अगर रोकना चाहते हैं तो फिर आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे, गेंदबाजी में धार लानी पड़ेगी। पलटकर मारने का प्रयास था, पलटकर मार तो रहे हैं लेकिन कनेक्ट करना पड़ेगा। और यही एक फेज है जहां पर ब्लैक लॉयंस को लायंस की तरह, इनके अगर नाम के आगे शेर है तो फिर शेर जैसी परछाई कहाँ है, शेर जैसा खेल कहाँ है, ये सवाल आप अपने अंदर से पूछ के देखिए एक बार। क्या मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? और अगर जवाब आ गया हाँ तो फिर ये रन्स आप बचा सकते हैं। बहुत अच्छा शॉट। एवरग्रीन सदाबहार खेल खेल रही है, सदाबहार खेल रन्स देकर जा रहा है और मनोबल तोड़ रहा है ब्लैक लॉयंस का। एवरग्रीन के कोई खिलाड़ी अगर आपने कमेंट्री के लिए कुछ गलत संदेश बोला है तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। आपका कॉम्प्लीमेंट हो तो चलेगा लेकिन गलत बात नहीं सुनी जाएगी। आपको हक नहीं है इस प्रकार बीच में बोलने का। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था और रन्स लगाने की कोशिश हो रही है। चौथा ओवर चल रहा है, 27 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत है। यूनिक शॉट लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, मिलेगा विकेट। छब्बीस गेंदों पे 30 रनों की जरूरत है टीम एवरग्रीन को और धीरे धीरे ही सही मैच में वापसी के संकेत देने की कोशिश में इस वक्त टीम ब्लैक लॉयंस। छब्बीस गेंदों में 30 रनों की जरूरत, 25 मिनट में आपको 6 ओवर कंप्लीट करने हैं।
फ्लिक कर दिया है गेंद को। और ये जो पूरा का पूरा खेल टूर्नामेंट चल रहा है, स्पॉन्सरशिप मिली है हीरो की तरफ से, पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय हीरो। ये शब्द हीरो ये माइलेज का बाप है। अगर एक बार आप डला लेते हैं पेट्रोल ईंधन तो फिर आपकी शेयर जो है सुहानी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हीरो हमारे स्पॉन्सर है तो हमारा टूर्नामेंट का सफर जो है अच्छा हो चुका है। और इसी कड़ी में जानते हैं रन से ज्यादा चाहिए नहीं, विश्वास जुटाने के लिए बल्लेबाज अंदर की ओर आए हैं, सिंगल्स डबल्स एट व्हील लेने की प्रयास में, कोशिश में। 24 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। चौबीस गेंदे 28 रन, ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। 7 की औसत से आपको रन बनाने हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल इक्वेशन, सिंपल से सवाल में आप लड़खड़ा जाते हैं। वही चीज ब्लैक लॉयंस को भूलनी नहीं चाहिए। इस ओवर में अगर इस गेंदबाज को अगर 3 विकेट लेने की कोशिश आप करते हैं, 3 विकेट आप चटकाते हैं, बी इट हैट्रिक, बी इट एनी काइंड ऑफ 3 विकेट्स, 1100 रुपए की इनामी राशि स्ट्रीमीफाई की टीम की ओर से। मजे की बात यह है कि ये कई हजारों दिन भर में बांट देते हैं। दिलेरी देखिए, क्रिकेट को आगे बढ़ाने का रूप देखिए, प्रारूप देखिए, और ये स्ट्रीमीफाई है तो फिर मुमकिन है। शॉट बड़ा मारना चाहते थे, गेंद को मारना चाहते थे, मौदा पारा गेंद गई तात्या पारा, इस प्रकार का खेल चला। बाईस गेंदों पे 27 रनों की जरूरत है। धीरे धीरे अगर आप आस्किंग रेट को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। स्ट्रीमीफाई दोनों ओनर्स, कैमरामैन की भूमिका कहा जाए चाहे ऑपरेट करने का बात, सभी चीज में अपना स्थान काबिज करके रखे हैं। और ये दिलेरी दिखाती है, लगन दिखाता है काम के प्रति, और यही लगन इस वक्त ब्लैक लॉयंस को दिखानी पड़ेगी मैच के प्रति, जीत के प्रति। हेमू और एनी की जोड़ी है। एनी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, 11 गेंदों पर 23 बनाकर क्या अभिजीत विकेट चटकाएंगे? स्लो ओवर गति की गेंद थी ये। गेंद अगर फ्रंट ऑन विजन से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट की गई गेंद थी। कोन बनाकर बाहर जा रही थी, लूप बनाकर बाहर जा रही थी, और ये परेशान करेगी इस बल्लेबाज को इस वक्त, क्योंकि राइट हैंडेड वर्सेस लेफ्ट हैंडेड का वार चल रहा है इस गेंद पर। और देखिए इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था और यही चीज देखने को मिली है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अंपायरिंग और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये कीपिंग, दोनों का तालमेल, विकेट का पतन हुआ है हेमू के रूप में। स्कोर कार्ड पर देखिए 4.4 गेंद, 44 रन, 4 विकेट, पांचों दिशा में पांचों अंक 4, जिसे कहा जाता है नेल्सन क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में। 20 गेंदों में 27। जब ओवर शुरू हुआ था तब 24 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिए हैं अभिजीत ने। 1 विकेट चटका चुके हैं। 25 मिनट का टाइमर ध्यान रखिए। अगर आपका एक खिलाड़ी रिंग के अंदर आएगा तो ये मुश्किल परिस्थितियों में ये मैच आप हार भी सकते हैं। फील्डिंग सजाइए, लेकिन 25 मिनट के ब्रेक, 25 मिनट का दायरा जो है उसे ध्यान में रखिए। अगर आप लेट हो गए तो पेनल्टी जरूर लगेगी आपको। फुल टॉस गेंद
ये शॉट का इंतजार था, ये वक्त का इंतजार था, और इस वक्त में आज रमजान का दिन है। रमजान का पाक महीना तो चले गया, लेकिन रमजान आज अपने दिन को खास बना रहे हैं। पहले गेंदबाजी से हैट्रिक चटकाया, उसके बाद पहली गेंद पर आसमानी फायर 6 रनों के लिए। एक और कड़क शॉट, बेहतरीन शॉट। ये शॉट में विश्वास, और विश्वास के साथ साथ आक्रोश था कि आप 4 गेंदों पर मेरे बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। आमना सामना हुआ जब रमजान से, तो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और इक्वेशन को ढकेला है अपने पक्ष में। 18 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर 17 गेंदों पे आपको 15 रनों की ज़रूरत है, तो फिर लगातार अच्छी गेंद फेंकनी पड़ेगी। आपके अंदर सुयश की आत्मा डालनी पड़ेगी, अजय शर्मा मोन्टा की आत्मा डालनी पड़ेगी, और डोलेश, ये तीनों मिलेंगे तो फिर ये 17 गेंदों में 15 नहीं बनेंगे। डाल लीजिए जहन में ये गेंदबाजी, और ठीक वैसे ही आप काम कर रहे हैं। और विक्ट्री कप सिल्वर लीग इसलिए खास है कि ये गेंदबाज को देखिए, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके हौसले ज़्यादा हैं, मजबूत हैं। इसीलिए ये बड़े मंच पर, जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, वहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। वैभव चौरसिया ड्रीम 11 के प्रमुख खिलाड़ी थे ये सिल्वर लीग, सूर्या कप सिल्वर लीग में, और आज सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब कप्तान साहब से सवाल सिर्फ यही पूछना है कि इतना लेट क्यों लेकर आए, तो उनका जवाब ये देंगे कि ये डेथ बॉलर है, इनको मैं निचले क्रम में ही यूज करता हूं, और इनके 2 ओवर अभी बचे हैं, मतलब 3 गेंदें इस ओवर की और 1 ओवर शेष, तो खतरे की घंटी अभी भी बरकरार है। अगर रमजान को आप पवेलियन भेजते हैं तो मैच ऑन हो जाएगा। आवाज तो आई थी, जो देखना चाहते थे वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि 4 गेंदों पर रन लगे हैं सिर्फ 0। उम्र की परिभाषा नहीं होती, और उम्र तो सिर्फ एक डिजिट है, एक आंकड़ा है। हर एक दिन आपके लिए एक नया इवेंट लेकर आती है ये जिंदगी। और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 14 पे 15। ओवर शुरू होने से पहले बॉल ज्यादा थी, रन्स कम थे, लेकिन अब इक्वेशन पलट चुका है। लेकिन ये शॉट है, ये शॉट में विश्वास था और वैभव को दबाव में डालने वाला पल। अच्छी कोशिश हुई, 5वीं गेंद में इस कोशिश को यहां पर नाकाम किया है। आउट ऑफ फॉर्म नजर आने लगे थे, लेकिन एनी ने कहा कि ये मैच, जब तक मैं जीवित हूं, आसानी से चेस किया जाएगा। 13 गेंदों पे 9 रन। उम्मीदों पर पानी फेर दिया बल्लेबाज ने। बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ, इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा, शौर्य वर्सेस आरडीएक्स। डॉट बॉल हो जाती, लेकिन क्विक फायरी सिंगल लिया रमजान और एनी। बारह गेंदों पे 8 रनों की जरूरत।
12 गेंदे 8 दौड़े। मैच औपचारिकता की ओर खिसक चुका है, लेकिन अगर आप अपने पक्ष में डालना चाहते हैं तो फील्डर्स को मुझे लग रहा है 30 यार्ड रिंग के अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा। बारह गेंदे 8 दौड़े और स्ट्राइक पर है एनी। रमजान 2 गेंदों पर 12 रन बनाकर अपना काम उन्होंने बखूबी कर दिया है। सिंगल चुराया है, रमजान को स्ट्राइक पर लाया है और हैट्रिक छक्का लगाने का मौका है, और जब ये मौका है तो फिर इनामी गुंजाइश भी बढ़ती है। आज हैट्रिक विकेट चटकाया था और इस गेंद पर नो बॉल का इशारा आ चुका है। गेंद काफी ऊंची है और कैच बढ़िया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पल है। काफी सारी तमाम कोशिशों के बाद रनआउट का यहां पर कॉल था, रनआउट आपसे हुआ नहीं और स्ट्राइक पर जीवित है रमजान। दस गेंदे 5 दौड़े इस वक्त और रिव्यू की ओर रिफर किया है रन आउट चेक के लिए। नॉट आउट का कॉल। फ्री हिट को बड़ा नहीं बना पाए, लेकिन ये बड़े शॉट के साथ मैच को फिनिश कर सकते हैं। और लीजिए शॉट है, संकेत है, जीत का इशारा है। विद दिस सिक्स एवरग्रीन अपनी टीम को इस वक्त जीत की दहलीज को यहां पर लांघने का प्रयास किया है। और रमजान ने क्या बैटिंग करी है, क्या बॉलिंग करी है, नो डाउट ये आज के मैन ऑफ द मैच होने वाले हैं। और रमजान अपना मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए आ जाएंगे।
यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने नाम लेकर जाते हुए रमज़ान, क्या परफॉर्मेंस थी, बेहतरीन खेल खेला था और इस परफॉर्मेंस की बदौलत टीम जीती है इस मैच को ब्लैक लॉयंस के सामने।